में एक साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से एनआईए पहलगाम आतंकी हमले में जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की बारीकी से जांच कर रही है इस समय एनआईए, और स्थानीय नेटवर्क की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तो एनआईए की अहम भूमिका इस समय नजर आ रही है, जहां घाटी में आतंकियों के ठिकानों पर लगातार छापे मार रही है एनआईए, और गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं ये आदेश, जहां एनआईए इस कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। हिरासत में लिए गए हैं संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है, लगातार सवालों के घेरे में है। और आपको बता दें कि आतंकी घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से हो रही है पूछताछ, यानी कि जो विटनेसेस थे वहां पे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। साजिश का पता लगाने के लिए सबूतों की तलाश और तेज की जा रही है, और आदेश के बाद एनआईए ने संभाल ली है जिम्मेदारी। गृह मंत्रालय ने यह जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी है, जिसके बाद एनआईए कड़ी निगरानी करते हुए साथ ही साथ पूछताछ करते हुए जो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनको कटघरे में लाती हुई एनआईए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से अब जो भड़काऊ ऐसे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उस पर भी रडार जो है वो लगातार तेज होता नजर आ रहा है। नेहा सिंह, आपको बता दें, लोक गायिका है, यूट्यूबर है, और उन पर इस समय कड़ा एक्शन लिया गया है। क्यों ये कड़ा एक्शन लिया गया है? क्योंकि उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली है जो देश के सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाली। 11 धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है नेहा राठौर के खिलाफ। नेहा राठौर कई गीत गाती हैं, यूपी का भी एक गीत था जो उन्होंने गाया था, तो काफी फेमस है, काफी लोकप्रिय लोक गायिका है, लेकिन कई बार इस तरीके से अपने विवादास्पद बयान के जरिए वो फंसती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कवि अभय प्रताप सिंह ने ये तहरीर की थी और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है, और सोशल मीडिया पर देशद्रोही पोस्ट करने का आरोप है नेहा राठौर पर, जिसके बाद अब वो फंसती हुई नजर आ रही है। हजरतगंज थाने में मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा चुका है नेहा राठौर के खिलाफ। और आपको बता दें कि नेहा राठौर का जो ये विवाद है कोई नया नहीं है, विवादों के साथ उनका पुराना नाता कहीं ना कहीं रहा है। आइए जानते हैं, अप्रैल 2025 में नेहा ने करणी सेना पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा था, तो उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार कहीं ना कहीं टिप्पणी देती हुई नेहा आती रही है। नेहा ने उत्तर प्रदेश को बताया नरसंहार के रास्ते पर, तो इतने बड़े बड़े बयान नेहा राठौर ने दिया है, तो कोई नया बयान नेहा राठौर ने इस बार नहीं दिया जिसमें वो फंस गई हैं। फरवरी 2025 में नेहा ने सांसदों पर कसा था तंज, और नेहा ने संसद की गरिमा पर उस समय उठाए थे सवाल। बात अगर जनवरी 2025 यानी कि इसी साल की जाए तो नेहा ने धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा था और कहा था कि उन पर भी एक बड़ा बयान उन्होंने दे डाला था। मोक्ष वाले बयान पर सरकार को नेहा राठौर ने घेरा था। वहीं अगर बात करें अब जुलाई 2024 की, जुलाई 2024 में जाते हैं, यानी कि पिछले साल की बात कर लेते हैं, तो नेहा ने क्रिकेट को बताया था ओवररेटेड। उन्होंने कहा था कि क्रिकेट में जो युवा हैं उनको गुमराह होने की बात नेहा राठौर ने कही थी। तो राजनीति से लेकर खेल तक नेहा राठौर कई बार कहें तो क्या पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के बयान देती ही रहती हैं, और अब तो नेहा राठौर के खिलाफ 11 धाराओं पर एफआईआर दर्ज कर दी जा चुकी है। यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा राठौर ने एक बड़ा ये जो बयान है वो दे दिया है। तो नेहा के इस समय सुर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और पहलगाम हमले को बताया सरकारी चूक, और हमले को लेकर नेहा कहीं ना कहीं उनके सुर जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बदलते सुर का खामियाजा नेहा को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। इस समय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अश्वनी मिश्र, ग्राउंड जीरो से। सीधा अश्वनी का रुख करेंगे। अश्वनी, एक तरफ एनआईए की जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, भारत सरकार इस समय कड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, एक तरफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, एक तरफ डिजिटल स्ट्राइक, और वहीं जम्मू कश्मीर के विधानसभा का विशेष सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। कैसे माना जाए इस पूरी घटनाक्रम को लेते हुए, किस तरीके से भारत सरकार इस समय कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रही है? निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो 22 अप्रैल की इस बर्बर अमानवीय हिंसक जघन्य अमानुषिक जिसको कहते हैं इस घटना के बाद पूरा देश खौल रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अब तक के राजनीतिक इतिहास में अगर देखें तो कभी इस तरीके का विशेष सत्र आतंकवाद पर नहीं बुलाया गया है।
उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पूरा का पूरा प्रस्ताव रखा, पूरा का पूरा प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें ये कहा गया कि इस जघन्य बर्बर अमानवीय हिंसक कृत्य की हम निंदा करते हैं। देश पूरा का पूरा विधानसभा और यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ इसकी कड़ी भर्त्सना करती हैं और पीड़ितों परिवारों के साथ वो अपनी संवेदना व्यक्त करती हैं। इस तरीके का प्रस्ताव है। दिन भर ये पूरा का पूरा चर्चा चलेगा, अलग अलग राजनीतिक दल इस पर अपना विचार रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक राजनीतिक दल, पहला ऐसा वाकया है जब हर एक राजनीतिक दल एक ही सुर में जघन्यतम इस घटना को और निंदा कर रहे हैं, कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग लोगों के राय हुआ करते थे राजनीतिक रूप से, लेकिन हर कोई घाटी का एक राजनीतिक दल, हर एक राजनीतिक दल इस पर एक मत है और ये विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है। एनआईए को काफ़ी अहम सुराग हाथ लगे हैं। एनआईए सभी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स को जो है चेक कर रही है, चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है। साथ ही साथ एक स्थानीय फोटोग्राफर था जो पेड़ पर चढ़कर इस पूरे के पूरे हमले को जिसने शूट भी किया है, उससे भी फुटेज लिया गया है। जैसा कि लोग बता रहे हैं, ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय मीडिया में, यहाँ के अखबारों में इस तरीके की खबरें हैं। उससे भी बातचीत की जा रही है। अहम सुराग के तौर पर उस पूरे के पूरे वीडियो को देखा जा रहा है, अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। और जो बहुत सारे ऐसे जो लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनकी भी शिनाख्त की जा चुकी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। अश्विनी, तो लगातार भारत सरकार इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं अश्विनी कि जिस तरीके से विशेष सत्र का आगाज हो चुका है, देखना होगा कि चर्चा किस राह तक आगे बढ़ती है और उसके बाद किस तरीके कड़े एक्शन और लिए जाते हैं। इस समय तमाम राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो एकजुट होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ देश ही नहीं, दुनिया से भी भारत को समर्थन मिल रहा है। अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर पर भारत फ्रांस डील से जुड़ी हुई है। जी है, लगातार अपनी क्षमता